अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं हमारी बेसिक अरबिक ग्रामर क्लास के अंदर। ये क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे, ग्रामर का एक ओवरऑल मैप देखेंगे कि ग्रामर कैसे काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करेंगे ज़रूर, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस किताब में अगर आप लोग है ना जो जो बातें बताई जा रही हैं उनको लिखते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। और फिर इस किताब के बाद प्रैक्टिस कब करनी है, ये प्रैक्टिस करने के लिए है मदीना अरबिक बुक के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दूसरी किताब चल रही है तो मदीना बुक 1 फिर से शुरू होगी ना जब, तो आप लोग उसमें फिर से ज्वाइन हो सकते हैं और फिर वहां से आपको प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह ताला। जो चीज़ें यहाँ पे 2-4 दिन में बता दी जाएंगी ना, वहाँ पे वो 90 दिन 80-90 दिन एक एक किताब को ख़त्म करने में लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और ये क्लास किस लिए है, ये क्लास बस इसीलिए है कि आप लोगों को, हम सबको पता चल जाए कि अरबी का ग्रामर बहुत ही आसान है, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी तक हम ये देख चुके हैं कि अरबी के अंदर सिर्फ 3 किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं। और वो क्या है, आप लोग सब अनम्यूट हो सकते हैं। फ़ेल, और दूसरा क्या है, हर्फ, और इस्म, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक हम इस्म को देख रहे थे, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हर्फ में से एक किस्म के हर्फ का इंशाअल्लाह ताला, और आगे देखेंगे इस्म के बारे में हमको क्या क्या पता है अभी तक। कि इस्म को अगर पहचानना है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ हो और हमको पहचानना है कि ये इस्म ही है, जैसे यहाँ पे लिखा है अल मस्जिदू, तो हम कैसे पहचानेंगे, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए हमको पता नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक नाउन है। अल से पहचाने, अल 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 हमेशा बता दे, हाँ जी, अल हमेशा बता देगा कि ये नाउन है, तो अल एक निशानी है। और एक निशानी क्या है कि तनवीनें लगी हुई होंगी उस नाउन के आखिर में, है ना, तनवीनें लगी होंगी। अल शुरू में लगता है और तनवीनें जो है वो कब लगती हैं, आखिर में। आखिर में लगती है ना, आखिर में लगती है ना। जैसे कलमुन का लिखा था ना, है ना, कलमुन, तो ये कलमुन, ये तनवीनें देख के हम पहचान जाएंगे कि ये चाहे कोई सी भी तनवीन हो, फतह की तनवीन हो, कसरा की हो, दम्मा की हो, कोई सी भी तनवीन हो, तनवीनों से आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि ये एक नाउन है। आज एक नाउन की नई पहचान भी सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हमने देखा है ना, नाउन को पहचानने के बाद है ना उसके 4 चीजें समझनी पड़ती हैं, उसमें से एक स्टेटस है और एक डिक्लेंशन है। एक है ना उसका जेंडर भी देखना पड़ेगा कि वो किस जेंडर का है, जेंडर यानी वो मेल है या फीमेल है। और फिर एक है ना उसकी प्लूरैलिटी देखनी पड़ेगी, प्लूरैलिटी यानी वो सिंगुलर है, ड्यूल है, या प्लूरल है। ये जो ड्यूल है ये अपनी उर्दू में और इंग्लिश में साफ साफ नहीं होता, होता है बहुत, बिल्कुल साफ नहीं होता, लेकिन अरबी में ना बिल्कुल साफ एक चीज होती है, ड्यूल, ठीक है ना। यानी सिंगुलर का मतलब होता है एक, कोई भी चीज, मेल फीमेल, कोई भी चीज एक, और ड्यूल का मतलब होता है दो। और प्लूरल किसको बोलेंगे, तीन, दो से ज्यादा चीज, दो से प्लस यानी तीन और तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा जो भी हो जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, उसको प्लूरल बोलने लगेंगे।
और आम जबान में, हमारी जबान में क्या होता है, एक सिंगुलर होता है और फिर एक से जो भी ज्यादा है वो प्लूरल होता है, यानी जमा होता है। मगर अरबी में कैसा है, अरबी में एक होता है, मुसन्ना होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जमा। ठीक है जी, तो ये छोटी सी बात याद रखनी है, अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जेंडर में दो ही जेंडर होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। हम्म। जबकि इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं, कौन बता सकता है? इंग्लिश में एक मेल होता है और इसमें 3 एक, जेंडर होते हैं। हाँ, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और तीसरा जेंडर कॉमन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर, जो भी आपको बोलना हो वो भी होता है, जिसको आप इट के तरह बोलते हैं ना, ही शी और इट। इंग्लिश में 3 जेंडर होते हैं, उर्दू में दो ही जेंडर होते हैं ना, और अरबी में भी दो ही जेंडर होते हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने देखा था कि डिक्लेंशन होती है। तो नाउन जो है ना वो डिक्लाइन करता है। नाउन डिक्लाइन क्यों करता है, डिक्लेंशन का क्या मतलब है? डिक्लेंशन का मतलब है इस्म के लास्ट में, यानी कोई भी इस्म है, जैसे ये एग्जांपल है बैतुन, इसके आखिर में होने वाले चेंजेस, इसके आखिर में लगने वाली हरकतें, दम्मा तैन लगा है, फतहा तैन लगा है, कसरा तैन लगा है, क्या लगा है, और अगर ये अल के साथ है तो सिंगल दम्मा लगा है, फतहा लगा है, या कसरा लगा है। इन हरकतों से पता चलता है, इन हरकतों से पता चलता है कि ये काम क्या कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो जो आखिर में होने वाले चेंजेस हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, आप समझ लीजिए डिक्लेंशन बोलते हैं। और ये 3 स्टेजेस में होते हैं, रफा, नसब और जर की जी। हालत। ठीक है ना? हाँ, इनको पहचानना कैसे है? रफा की हालत दम्मा तैन से या दम्मा से, नसब की हालत फतहतैन या फतहा से, और जर की हालत कसरतैन या कसरत से। आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि ये कौन सी हालत में है। तो अब जो हम कल जो देख रहे थे, वो देख रहे थे कुछ काम भी तो पता चले ना, कौन सी हरकत कहाँ पे क्या काम करता है, सेंटेंस में क्या क्या काम होता है। तो हमने सबसे पहले एक जोड़ी बनाई थी, अगर आप लोगों को याद होगा। उस जोड़ी में पहला हिस्सा भी नाउन था और दूसरा हिस्सा भी नाउन था। और ये नाउन यूजुअली रफा की हालत पे होता है, और ये कंपल्सरीली जर की हालत में होता है। इसको और कोई चांस नहीं होता है, इसको लाजिमन एक ही हालत है और वो है जर। ये कैद होता है जर की हालत में, और ये फ्री होता है। ये रफा की हालत से फ्री है, चाहिए तो नसब में आ सकता है, जरूरत है तो जर में भी जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया गया था, और वो क्या है, मुदाफ और मुदाफ इलेही। ठीक है ना? इस कॉम्बिनेशन में है ना, अरबी के अंदर बहुत सारे, हर सेंटेंस में, हर दूसरे तीसरे लाइन में आपको मिल जाएगा एक मुदाफ इलेही। ठीक है ना? और ये क्या दिखाता है, मालिक और मिल्कियत की कॉम्बिनेशन दिखाता है, पॉजेसिव जेनेटिव केस दिखाता है। जैसे मैं बोलूं, बैतू हामिदिन। ठीक है ना? ये भी एक नाउन है, हाँ है। ये भी एक नाउन है, हाँ है। ये रफा की हालत में, हाँ है। ये जर की हालत में, हाँ है। ठीक है ना? और इसने कोई तनवीन वगैरह नहीं ले रखी, आल भी नहीं लगा रखा, हाँ कोई बात नहीं है। ये तो सब अलाउड है, मालिक को कुछ भी अलाउड होता है। ठीक है ना? तो अलाउड है। तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कंपाउंड है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कौन बताएगा? इजाफा। हाँ, ये इजाफा कंपाउंड है, ये इजाफा कंपाउंड है, बहुत जरूरी है। पहचाने कैसे कि कौन से कंपाउंड में? तो देखिए, जर में जाने वाले नाउन से पूछना चाहिए कि आप जर में गए क्यों हो, तो वो बता देगा कि मैं मालिक हूँ और मेरे आगे कौन है, मेरी मिल्कियत खड़ी हुई है। और ये आपस में एक दूसरे के आस पास ही आते हैं, साथ साथ ही आते हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या पता चलता है कौन किसका मालिक है। जैसे लैलतुल कद्री और अब्दुल्लाही, कल बहुत सारे एग्जांपल देखे थे ना, याद है? आप में से किसी को शक है यानी कोई प्रॉब्लम है इसके ऊपर? एनीबडी? मुदाफ मुदाफ इलेही समझने में कोई मुश्किल है? नहीं। नहीं ना? नहीं। नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक और चीज देखते हैं, आज थोड़ी देर के लिए ये माइंड मैप को रेस्ट देते हैं।
रेस्ट क्या देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं कि देखिए अरबी में है ना 3 तरीके के वर्ड हो सकते हैं, और वो क्या क्या है कौन बताएगा, नए लोगों में से कौन बताएगा क्या हो सकता है। या तो फेल हो सकता है कोई भी वर्ड, या क्या हो हम्म, सकता है, नहीं। हर्फ हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, इसम। इस्म हो सकता है। इसम। बस चौथा किस्म होता नहीं है, हमको ये 3 किस्म ही सीखनी है। 3 किस्म सीख लिए, और बहुत 5 कंपाउंड सीख लिए। एक्चुअली 7 कंपाउंड सीखने हैं, 5 छोटे वाले और 2 बड़े वाले, ऐसा भी बोल सकते हैं। या 5 अधूरे और 2 पूरे वाले, वैसा भी बोल सकते हैं। बस 5 कंपाउंड सीखने हैं, और ये 3 टाइप ऑफ इसमें सीखने हैं। ये सीख लिया, आपका बेसिक खत्म हो गया, कुछ और खास सीखना नहीं है अरबी में, कुछ भी नहीं। बहुत ही कोर बात यही है कि बस ये 3 ये सीखने हैं, और 5 तरीके के कंपाउंड सीखने हैं, यानी जो रिलेशनशिप्स हैं वो सीखनी है, और 2 स्पेशल रिलेशनशिप है, बस वो देखनी है, और कुछ नहीं है। और कुछ है ही नहीं अरबी के अंदर, बस यही है। ठीक है ना। हाँ। और कोई भी, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, पहले हर्फ के बारे में बात करते हैं, है ना। हमको मालूम है एक इंग्लिश में चीज होती है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। एक बात होती है, वो क्या होती है, प्रीपोजिशन। हाँ, उर्दू में भी प्रीपोजिशन होती है, उनको क्या बोलते हैं, हर्फ जर बोलते हैं उनको। हाँ, क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, उनको हरफे जर बोलते हैं। अब ये जो इंग्लिश में भी प्रीपोजिशंस होती हैं और अरबी में भी प्रीपोजिशंस होती है ना, इनकी एक स्पेशल बात है। जैसे एक स्पेशल बात आपको सबकी बता दी जाए पहले, कि ये जो इस्म होता है ना, इसकी खुद की मीनिंग होती है। ठीक है ना। घर का मतलब कुछ होता है, राइट, घर का मतलब कुछ होता है, घर रहने की जगह। गाय, गाय का मतलब कुछ होता है, उसकी मीनिंग है कुछ। ठीक है ना। इसी तरीके से जो फेल होते हैं ना, उनकी भी मीनिंग होती है, मारना, काटना, उठना, बैठना, चलना, इन सब के अंदर मीनिंग है। ठीक है ना। फेल की भी खुद की मीनिंग होती है, फेल में भी मीनिंग होती है, बल्कि शेड्स ऑफ मीनिंग होती है, बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। इसमें भी शेड्स ऑफ मीनिंग हो सकती है पॉसिबल। लेकिन हर्फ के अंदर है ना, खुद की मीनिंग नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर हर्फ के लिए एप्लीकेबल है ये। हर्फ में क्या होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुद की मीनिंग नहीं होती। ये इसी तरीके से है कि अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, ये हर्फ तो नहीं है लेकिन एक एग्जांपल देते हैं, गेट। ये हर्फ नहीं है ऑफ कोर्स, मगर एक एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए। गेट, गेट का मतलब क्या लाएंगे आप, लेकर आ। लाओ। हाँ, लाओ, लाओ। और कुछ करना है, कोशिश कीजिए ना, गेट का मतलब कोई और ला सकते, कुछ और है, नहीं है नहीं। ना। गेट मिल देयर, जाए। गेट देयर तो पहुंचो वहां। अब देखिए, गेट आउट, गेट आउट आउट के निकलो साथ लगा बाहर। तो मीनिंग ही बदल गई। गेट जब इन के साथ लगा तो मीनिंग ही बदल गई। गेट जब लॉस्ट के साथ लगा तो मीनिंग ही बदल गई। गेट जब अप के साथ लगा तो मीनिंग ही बदल गई। ऐसा ही हुआ ना, जी। जी। है ना। जबकि ये मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए और टेंशन भी मत लीजिए कि ये एक पार्टिसिपल, ये एक पार्टिकल नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम लेके आए हैं इसको, कि कभी कभी लफ्जों में खुद की मीनिंग नहीं होती, वो जब जिसके साथ मिल जाते हैं उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से पूछ ले गेट का मतलब बता, तो मैं लाओ ही बोलूंगा। लाओ, ले, समथिंग कुछ तो बोलना पड़ेगा, राइट। और फिर उसके बाद उसको ये समझाना पड़ेगा कि देख मेरा भाई मेरी बहन, देखो कि जब भी है ना ये ऐसे कोई वर्ड आएंगे ना, इनको सेंटेंस के साथ उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के मतलब समझना। मेन मतलब इसका यही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका मतलब मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही किस्म के वर्ड है आला, इनको बोलते हैं प्रिपोजिशंस। हाँ, आला का मतलब क्या है अरबी में, कोई बता सकता है, नए ऑन लोगों को ऑन याद रख रहे हैं। ऑन। हाँ, इसका एक मतलब है ऑन, अपॉन, ऑन, अपॉन। और फिर एक मिन है, इसका मतलब है फ्रॉम। ठीक है फ्रॉम। ना। लेकिन देखिए ये मतलब कैसे चलेंगे, ये बेसिक मतलब है। जब
किसी सेंटेंस के साथ मिलेंगे तो वो अपना खुद का मतलब बना लेंगे, क्योंकि हर्फों के अंदर क्या नहीं होता, खुद की मीनिंग नहीं होती। ठीक है ना, हर्फ की खुद की मीनिंग नहीं होती, वो मीनिंग एडॉप्ट करता है सेंटेंस के साथ, उसको मीनिंग एडॉप्ट करनी रहती है। जैसे अला, मिन, इला। इला का मतलब है टू या टूवर्ड्स, तरफ, है ना, तरफ। ठीक है ना। फिर एक है अन। ठीक है, अन का मतलब है फ्रॉम, अवे फ्रॉम, बहुत सारे मतलब होते हैं इसको, ऑन, फ्रॉम, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम भी होता है। और एक है ली। ली का मतलब क्या है, फॉर या बिलोंगिंग का भी मतलब आता है, बिलोंग्स टू, ऐसा भी मतलब आएगा इसका। और एक है बी। बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है एट, बाय, विद। और ये कसम खाने के लिए भी आता है, अभी आज नहीं, इसको कल देखेंगे कसम खाने के लिए क्या आता है, और भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये जो छः है ना, छः सात जो है ना, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा आम इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है ना, ये कैसे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत ही ज्यादा आम इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इनको आपको याद करना जरूरी है। एक कौन सा मैं भूल रहा हूँ, हाँ, फी। हाँ, फी, ये आम, बहुत आम है। हाँ, फी, इसका मतलब होता है इन। ये आप लोग लिख लीजिए, और इनके मतलब आपको याद करने पड़ेंगे, कोई और चारा नहीं है। ठीक है ना, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, ये सात, आठ, सात जो है ना, इनको तो लिख लीजिए, बहुत आम इस्तेमाल होने वाले हैं। ऐसे 19 होते हैं, 18 कोई बोलता है, कोई 19 बोलता है, कोई 21 बोलता है, उसकी फिक्र मत कीजिए, ये आम इस्तेमाल होने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आपको। लिख लिया, आगे बढ़े, इसको लिख लिया आपने। जी। ठीक है ना, तो आला का मतलब, जी। अला का मतलब ऊपर, अपॉन, मिन ऑन। का मतलब फ्रॉम, इला का मतलब टू, टूवर्ड्स, अन का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, फ्रॉम, ऑन, बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, ली, फिर बी, और ये फी, इन सब का मतलब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कुछ और करना नहीं है। ठीक है, अभी इसके ऊपर अपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला, आज इंट्रोडक्शन ही है, कुछ खास काम नहीं करना है, आज इंट्रोडक्शन करना है, ताकि आप लोग है ना इनको याद कर लें बस। एक बार ये याद हो गए तो फिर उसके बाद तो आसान है, ये बहुत आसान सा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी आते हैं ना, इनके बाद एक नाउन ही आ सकता है। क्या हो सकता है, इनके बाद कौन आ सकता है, सिर्फ एक नाउन ही आ सकता है, और कोई हर्फ नहीं आएगा, कोई वर्ब नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक नाउन ही आ सकता है। तो ये नाउन की निशानी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इधर आएंगे, तो ये प्रीपोजिशंस लिखी हुई है ना, इसमें एक दो नई भी आएंगी, जैसे जैसे नई पहले ही आ गई, एक का भी एक प्रीपोजिशन है, का मतलब होता है जैसे के। क्या मतलब होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसे के। जैसे कि, सब लोग अनम्यूट हो जाइए, आप लोग बहुत कम लोग हैं, आराम से पढ़िए, और कुछ सवाल पूछने के लिए हिचकिचाइए मत। ठीक है ना, अभी तो ठीक है, ये तो वही पुरानी चीजें हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं, आगे अगर कोई चीज ऐसी आएगी ना जो आपको पूछना हो, तो बेफिक्र होके पूछिए। वमिनन नासी मन यत्तखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में से कुछ है, मिन। ठीक है ना, और लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के बराबर, है ना, अल्लाह के बराबर लोगों को, किसी और को अल्लाह का इक्वल बना लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, युहिब्बूनहुम, और उनको ऐसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे प्यार करते हैं, का हुब्बिल्लाह, कि जैसे अल्लाह को चाहना चाहिए, अल्लाह को प्यार करना चाहिए, का हुब्बिल्लाह, जैसे के, लाइक एज। ठीक है ना, आला, क्या मतलब है आला का, ऑन अपॉन। लेफ्ट। ऑन अपाउंड, यहाँ पे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो कुरान में से एक बता देंगे, और फिर वापस टैप करेंगे तो इंग्लिश में या उर्दू में, अगर आपने उर्दू सेलेक्ट की होगी तो उर्दू में मीनिंग दे देंगे। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, और वो हैं सारे के सारे हिदायत पर, अपॉन, व्हाट यू कॉल इट, अपॉन गाइडेंस, ऑन, अपॉन। ठीक है ना, अन, अन के बहुत सारे मतलब होते हैं, ऑन, ऑफ, अबाउट, फॉर, के। आम जबान में के याद रख सकते हैं इसको, उर्दू में के।
इन्ना अरसलना का बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, यकीनन हमने आपको क्या बना के भेजा है, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है। वला तुसअलू अन असहाबिल जहीम, एंड यू विल नॉट बी आस्क्ड, और आपसे नहीं पूछा जाएगा असहाब यानी आग वालों के बारे में, है ना। है ना, बताया ना आपको, के जैसी मीनिंग याद रखेंगे ना, हमेशा ऑलमोस्ट हर जगह काम में आ जाती है, आग वालों के बारे में, ठीक है ना। हम्म, बी, ये बी क्या मीनिंग होती है, जैसे बी इस्मी अल्लाही, है ना, बी इस्मिल्लाही, बाय हम्म, द नेम ऑफ अल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह। हाँ, हम्म, ठीक है ना, बाय द नेम ऑफ अल्लाह, विद द नेम ऑफ, अभी देखेंगे, पहले आज इसको याद करना है। वाव भी है ना, एक हरफे कसम है, ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तीन है, मगर अभी बताए नहीं आपको, लेकिन याद रख लीजिए, कल बताने, परसों बताने वाले, वाव, बी और ता, ये तीन है ना। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये शॉर्टकट है। पूरी कसम खाने के बदले मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, उतना बड़ा बोलने के बदले क्या बोला जाता है, बिल्लाही। उसके बदले क्या बोला जाएगा, तल्लाही। उसके बदले क्या बोला जाएगा, वल्लाही। ठीक है ना। ये तीनों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कसम उठाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, और जैसे कि यहाँ पे कसम आ रही है, वल आदियाती दबहन, तो ये कसम का है, और ये भी प्रीपोजिशन के उसमें ही आता है, क्योंकि इसके बाद भी एक नाउन आएगा और वो जर में होगा। ली का क्या मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों, और हाँ, फॉर, हाँ, के लिए, बिलोंगिंग टू, उसका, वो भी हो सकता है। और मिन का क्या मतलब है, मीन कोशिश तो मीन इज करें। फ्रॉम। हाँ, मीन मिन इज इज फ्रॉम, फ्रॉम। हाँ, मिन इज सर फ्रॉम। ली का एक मतलब मतलब खुद भी होता है ना, ली साजिदीन, वो हाँ, वो भी है ना, ली। खुद, ली खुद कैसे हो एक गया, नहीं, एक वो है ना सूरह यूसुफ में, ली साजिदीन या किसी चीज में। नहीं, फॉर मतलब है, फॉर, खुद कैसे ली मतलब हो गया। मतलब फॉर मी, जैसे फख्र ली बोलते हैं तो फिर आप भूल गए सिस्टर, आप एडवांस क्लास से, मतलब आप उससे आई हुई है ना, आपने उसमें भी है ना, मदीना अरबिक में। तो देखिए, आपको जी मैं बता देता हूँ, ये अकेला ली है, राइट। जी और जब इसके साथ प्रोनाउन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये लहू हो जाता है, राइट। ऐसे ही है ना, चली गई, हेलो हेलो। नहीं नहीं, मैं हूँ नहीं, मैं म्यूट कर दिया था, हाँ। हाँ, हाँ, लहू का मतलब क्या होगा, ली का, ली अकेला है तो इसका मतलब तो फॉर है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं हाँ, थोड़ा अच्छा, भूल गई, हाँ फिर। सुनिए ना, लहू का मतलब क्या होगा, लहू इज फॉर हिम। फॉर हिम। हाँ, लहुम का क्या मतलब होगा, फॉर, फॉर देम फॉर फॉर होम देम। इज फॉर देम, फॉर हाँ, देम। हाँ, लका का क्या मतलब होगा, फॉर यू। फॉर यू, और लकी का क्या मतलब होगा, फॉर, फॉर यू फीमेल। है ना। हाँ, अब मेरे को बोलना है हाँ, मेरे लिए, मेरे लिए तो या मुतकल्लिम लगाना पड़ेगा, राइट। या वो, हाँ वही तो मैं वो क्या थोड़ा बन सा जाएगा, ली ली। साजिदीन, वो जी मुझको हाँ। सजदा कर रहे हैं, मुझको। जी तभी तो ये दो कनेक्शन मिल गए ना, ये जार मजरूर बन गए। वो अकेले ली का ठीक है। मतलब वो नहीं है, ली, ये अकेले ली का हम्म। मतलब फौर ही है। जब वो प्रोनाउन के ठीक है साथ मिल ठीक गया है। तो क्या मतलब बन गया, मुझको, मेरे मुझको, लिए, ठीक है। फॉर मी, हाँ ऐसा समथिंग। ठीक है, ये ठीक है सर, बताना नहीं चाहिए था, थैंक यू मगर सर। आप उस क्लास से आई हैं और कोई है भी नहीं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो ये क्लास है ना, ठीक है बेसिक है सिस्टर, ठीक है, आगे थैंक जाके। यू हाँ, सर। फ्रॉम। अच्छा, माँ, माँ का क्या मतलब होता है, साथ, ठीक है ना, साथ साथ। हाँ, व अकीमुस सलाता व आतु ज़काता वरकाऊ, और रुकू कर, तुम रुकू करो, मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ। साथ साथ होता है ना, वैसा साथ, मेरे साथ, उसके साथ, ठीक है ना, वैसा साथ, तो इंग्लिश में विधि बोला जाएगा इसको। फी का क्या मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों, फी, फी फ्रॉम हाँ, फिन नहीं नहीं हाँ, फी इन फ्रॉम इन, हाँ, इन इन, फी का मतलब होता है इन,
फी का अच्छा। मतलब होता है इन, हाँ, फी इन क़ुलूबिहिम इन मरज़, इन मतलब होता है हत्ता, हत्ता भी एक चीज है, ठीक है ना, हत्ता, ठीक है ना। हत्ता का मतलब होता है, क्या मतलब होता है हत्ता का, उर्दू वाला, जब तक, अनटिल, तब तक, दोनों मतलब होंगे हत्ता, ठीक है ना। ऐ, अच्छा ये तो इला था, मैंने हत्ता का ही पकड़ा था। इला का क्या मतलब है, टू और टूवर्ड्स, तरफ, तो और टू, टू, हाँ। हत्ता और का ये मतलब तल्ला, क्या है? हत्ता। जब तक, तब तक, अच्छा। हाँ वही मतलब है। और ये ता है, ये कसम खाने के लिए मैंने बताया ना। और इससे एक स्पेशल बात है, ये सिर्फ इससे अल्लाह की कसम ही उठाई जा सकती है। कालू तल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम है, कसम अल्लाह की, अल्लाह की कसम। ये ता से सिर्फ अल्लाह की कसम, यानी इस्मुल जलाला की, अल्लाह की कसम उठाई जा सकती है। अब ये हमने आपको दिखा दिया, अब आप लोगों को खेलना है और एक गेम खेलना है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सबसे जल्दी कोई बताएगा तो बताइए आप लोग, और नए लोगों को पहले चांस दीजिए, ठीक है ना। और ये आप अपने घर में भी खेल सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे आएंगे और अपना नाम लिखिए यहाँ पे, ये जहाँ जहाँ वाई लिखा है हमने, और फिर आपके ख़त्म होने के बाद वो आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी दे देगा, जस्ट पुश करने के लिए वो, हर्फ जर। चलिए जल्दी से बताइए, अन का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए, कौन बताएगा जल्दी, गलत बताइए मगर जल्दी बताइए एन जी। एन एन हाँ, एन एन फ्रॉम। हाँ उर्दू में क्या आएगा उसका मतलब, के, हाँ, अवे ए फ्रॉम, फ्रॉम भी आ सकता है, डोंट वरी, फ्रॉम भी आ सकता है मतलब। ली कौन बताएगा जी, सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, ली कौन बताएगा। ली फॉर फॉर हाँ, फॉर, के लिए, ठीक है ना। हाँ, के लिए। माँ का क्या मतलब है, मान इन्ना माल साथ उसरी युसर, साथ, हाँ के साथ। साथ, हाँ के साथ, ठीक है ना, ठीक है ना। हत्ता, जब तक, तब तक, वो वाला मतलब आता है जी, ठीक है ना। हत्ता जी। हाँ, जब तक तब तक भी आ सकता है। का, का जैसे, जैसे अम, के, के हाँ जैसे के मतलब होगा जैसे के, लाइक हम्म, एज, लाइक एज, अच्छा। लईसा का मिसली, हाँ वैसा वाला। मिन, मिन इंग्लिश में, उर्दू में, बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, भाइयों बहनों मेरे भाइयों। से, फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है ना। बी, दो मतलब होते हैं, इससे कसम भी उठाई एज। जा सकती है, और क्या हो सकता है, के साथ, ऐसा कुछ मतलब भी आ बाय। सकता है, ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है के ना। बाय या एट। हाँ। हाँ, बाय ओथ भी हो सकता है, हाँ, वो बाय ओथ भी हो सकता है, इससे कसम भी खाई जा सकती है। फी का क्या मतलब है, इन हाँ में, इन, माशाल्लाह में, ठीक है ना। और ये वाव बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, बहुत सारे, यानी वन ऑफ द मल्टीटास्किंग है ये, बहुत सारे मतलब होते हैं। लेकिन यहाँ पे है ना, इसका मतलब एंड भी मतलब होता है इसका, लेकिन यहाँ पे कसम वाले, क्योंकि हम प्रिपोजिशन वाले उसमें है ना क्विज में, तो ये प्रिपोजिशन की जैसे भी इस्तेमाल होता है, यानी प्रिपोजिशन की जैसे नहीं, कसम की जैसे इस्तेमाल होता है, और पसंद। हरकतें करता है प्रिपोजिशन जैसे, तो ये कसम है, वल्लाही, वल आसरी, वल आदि आती दबहन, है ना, वत्तीनी वज़ैतून, ये वो सारी कस्में जो वाव से खाई जा रही है ना, ये वो है। इला, क्या मतलब है, टूवर्ड्स हाँ माशाल्लाह टूवर्ड्स की, हाँ, की तरफ। नहीं कौन सा दबा दिया, ऊपर वाला था के तरफ, हाँ गलत मैंने दबा दिया, ये वाला था के तरफ, ठीक है ना। ता, ये ता भी कसम के लिए है, क्योंकि प्रिपोजिशन वाले सेक्शन में है ना, ये किसके लिए, क्या होगा इसका, ये हल्फ उठाने के लिए, कसम उठाने के लिए, ठीक है ना। आला, अल्लाहुम्मा सल्ली आला मुहम्मदिन, इसके बाद एक नाउन ही आएगा, इन सब के बाद एक नाउन ही आएगा जी। अला का मतलब क्या है, ऑन, अपॉन, अपॉन। ऊपर पर, है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू ब्लेसिंग दे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, के लिए, के ऊपर।
एक बार और ये ऐसा है, आप लोगों को फिर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को सबको, सब लोग अनम्यूट हो जाइए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए इसका मतलब। कोई अनम्यूट नहीं हो रहा है। प्रीपोजिशंस, चलिए बताइए, फी का मतलब क्विकली बताइए, फी का मतलब। इन इन हाँ इन, जल्दी जल्दी सब लोग अनम्यूट हो जाइए प्लीज। और का मतलब। का लाइक एज, लाइक एज। लाइक एज, माशाल्लाह, वाओ। प्रिपोजिशन वाले हिस्से में यानी कसम खाने के लिए आता है, ये ना, वल कसम अस्री, है ना, बाय फॉर ओथ, बाय ओथ, बाय समथिंग। हत्ता, हत्ता जब तक के लिए हत्ता हाँ अंटिल है, हाँ हाँ। जब तक, until, हाँ हाँ तब तक, अंटिल है, अंटिल हाँ। अंटिल, जब तक तब तक, बहुत हाँ सही है। ता, इससे सिर्फ अल्लाह ता की कसम उठाई जा सकती है। है ता से सिर्फ अल्लाह की कसम उठाई जा सकती है। ता। अच्छा, अन के बहुत सारे मीनिंग होती है उर्दू में। के अगर याद रख लिया ना तो बहुत काम में आ जाएगा, उसके बारे में के ऐसा मतलब है। ऑन, अबाउट, फॉर, अवे फ्रॉम, बहुत सारी मतलब होते हैं इसके। ठीक है ना। माँ, माँ के साथ मतलब हाँ विद हाँ, विद विद विद, माशाल्लाह, के साथ। बी, ये भी कसम खाने के बी लिए भी होता है बाय और बाय के लिए भी होता है, बाय और विद हाँ विद के लिए भी आया, हाँ, दोनों मतलब। हाँ, बाय द नेम ऑफ अल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह, और फिर बाय अल्लाह, ये कसम भी खाने के लिए हो सकती है। आला, अपॉन ऑन, अपॉन, हाँ माशाल्लाह, on, upon। ठीक है ना। ली, ली ली लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो ली का मतलब टूवर्ड फॉर अल्लाह, है ना। हाँ, फॉर फॉर, अल्लाह बिलोंग्स टू, वो सब मतलब आएंगे इसके। ठीक है ना। इला, हाँ, इला, टूवर्ड्स हाँ माशाल्लाह, टू और। तो ये देखिए, अब ये इतनी प्रैक्टिस हमने करा दी है आप लोगों को। आगे प्रैक्टिस आप लोग खुद ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसको मंडे को भी रिपीट करेंगे। आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ले लीजिए, इनको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है ना। हमने क्या क्या भूल गए थे, वाओ, ता, ये कसम के लिए, और बी भी जो है ना, ये तीनों कसम के लिए, और एक का भी भूल गए थे। का मतलब होता है लाइक एज। लाइक और एस ये सब, हाँ, ये कसम के लिए है सब, ये कसम खाने के लिए। ठीक है ना। ओत उठाने के लिए, बाय ओथ, बाय अल्लाह, बाय, चारों ऐसा कर। चारों कसम खाने के लिए नहीं, ये ये तीन तीनों सिर्फ, ये सिर्फ तीन, ये सिर्फ अच्छा तीन। ठीक है ना। इसके बहुत सारे, इसके दो मतलब सामने सामने देखिए, एक मतलब तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विद। ठीक है ना, विद मतलब है, और एक मतलब कसम है। ता का एक ही मतलब है यहाँ पे, और वो कसम है। वाव के बहुत सारे मतलब होते हैं, बहुत। मगर अगर उसके आगे कोई ऐसा नाउन आए जो जर में है, तो फिर उसका मतलब कसम बन जाता है। वल्लाही, वलासर, व तीनी, व जैतून, व तूरी सीनीन, वो सारी कस्में है ना, वो कस्में ऐसे ही खाई जाती हैं वाव से। वो अक्सम, मैं पूरी कसम खाने के बदले, या कोई अरबी पूरी कसम खाने के बदले, इनमें से किसी को भी यूज कर सकता है। मगर इसका स्पेशलिटी ये है कि इससे सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है। ठीक है ना। से और भी कसम खाई जा सकती है, लेकिन ये स्पेशली रिजर्व्ड फॉर अल्लाह की कसम। ये रिजर्व कर दिया गया अल्लाह की कसम। ठीक है ना। अच्छा, इन सबको बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों प्रिपोजिशन, और ये एक जोड़ी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं, और ये जोड़ी में पहला वाला जो हिस्सा होता है ना, वो हर्फ होता है, और दूसरा वाला जो हिस्सा होता है ना, वो इस्म होता है। इसके पहले वाली जो जोड़ी देखी थी, उसमें क्या था, दोनों मिटा दिया। उसमें दोनों नाउन थे, दोनों इस्म थे, राइट। पहला वाला भी इस्म था, और दूसरा वाला भी इस्म था ना। ये रफा में था, ये जर में था, और ये मुरक्कबे इजाफी बना रहे थे। ठीक है ना। अब ये भी एक जोड़ी बनाते हैं। इस जोड़ी में ये तो हर्फ है, तो हर्फ का कोई डिक्लेरेशन नहीं होता।
हर्फ हमेशा फिक्स होते हैं, उनको कोई रफा नसब जर नहीं होता। इस्म को होता है रफा नसब जर डिक्लेंशन। तो ये हर्फ तो हर्फ अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे नाउन हमेशा 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 जर की हालत में होगा, और इन दोनों के बीच में कभी भी गैप नहीं होगा, इनके बीच में कोई आएगा नहीं। ये हमेशा एक के बाद एक आएंगे, पहले हर्फ आएगा, फर्स्ट हर्फ आएगा, और उसके बाद आएगा एक इस्म। ठीक है ना, और इस हर्फ को बोलेंगे हर्फ जर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हर्फ जर बोलेंगे। और इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे मुरक्कब जारी। क्या बोलेंगे इस कॉम्बिनेशन को, मुरक्कब जारी। इसको बोलेंगे जार, और इसको बोलेंगे इस्मुल मजरूर। चाहे किसी भी नाम से पुकार लीजिए, वो है वही, एक ही चीज है, नाम बदल गए इसे। तो ये करते क्या है, ऐसा अलग अलग करके आते हैं, तो क्या करते हैं, तो जैसे ये आते हैं ना, जैसे हमने बताया कि अल बैत, बैतू का क्या मतलब है, घर। हाँ द हाउस है ना, घर। तो हमको बोलना है घर से, उस घर से। तो से के लिए प्रिपोजिशन लगानी पड़ेगी मिन। ठीक है ना, मिन एक प्रिपोजिशन है, वो लगानी पड़ेगी, राइट। तो मिन लगाते के साथ ही क्या असर होगा पता है आपको, मिन लगाते के साथ ही क्या असर होगा, कि ये जो बैतू था ना, ये बैतू था ना, अब इसको बैतू नहीं कर सकते, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मिन बैती। बैती। बैत। तो ये हो जाएगा मिनल बैती, मिनल बैती। इसको पढ़ते टाइम इसको इसके साथ मिला देते हैं और फिर पढ़ते हैं मिनल बैती। ठीक है ना, ये पढ़ने के लिए है, ये तो कुछ काम, यानी अपने ग्रामर का कुछ काम नहीं है इसमें, ये बस मिला के पढ़ने के लिए मिनल बैती ऐसा पढ़ देंगे। अभी अपन अलग अलग ही लिखते हैं मिन बैती। ठीक है ना, तो ये जर में चला गया ना, नाउन रफा में था और कहाँ चला गया, जर में चला जर। गया। हाँ, तो जर में जाने के सिर्फ दो ही रीजन है, बस दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि मुदाफ मुदाफ इलैही में जो मुदाफ इलैही होगा वो जर में होगा, और ये वाली सिचुएशन में जार मजरूर में जो इस्मुल मजरूर है वो जर में होगा। बस तीसरा कोई है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है तीसरा, कभी नाउन कभी जर में जाता ही नहीं है। बस इन दो वजहों से जाता है कि उसके आगे एक प्रिपोजिशन आ जाए, कोई सी भी प्रिपोजिशन आ जाए, किसी भी तरीके की प्रिपोजिशन आ जाए, तो वो क्या चला जाएगा, जर में चला जाएगा। जुलुमात, जुल्म का मतलब होता है अंधेरा, तो जुलुमात का मतलब क्या है, अंधेरे, बहुत सारे अंधेरे, ये प्लूरल है, जुल्म का प्लूरल है जुलुमात। ठीक है ना, और कुरान में आएगा, यहाँ पे लग जाएगा फी, क्या बन जाएगा फिर, जुलुमातिन हो जाएगा, ये इसको ले जाएगा जर के अंदर, फी जुलुमातिन। हाँ, बतारा का हम फी जुलुमातिन। ठीक है ना, जैसे इससे आसान वाला बताते हैं, अर्ध का मतलब किसको मालूम है, अर्ध का, अर्ध का मतलब क्या है, जमीन, अर्थ अर्थ, और अर्थ अच्छा। अर्थ 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 अर्ध अर्ध सेम चीज नहीं है, लेकिन जमीन समझ लीजिए, जमीन। हाँ, तो हमको बोलना है फिल अर्द, जमीन के ऊपर, जमीन में, इन द अर्थ ऐसा बोलना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको फी लगाना पड़ेगा, और अर्दू को, पहले अर्दू था और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिल आर दी करना पड़ेगा, इसको जर में लाना पड़ेगा। ठीक है ना, और इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या होगा, मुरक्कबे जारी। फिल अर्द का मतलब होगा इन द अर्थ। और हाँ, इन द अर्थ मतलब होगा। बात समझ में आई आप लोगों को सबको। जी। आज ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आज क्या करना है, आज है ना बस इनको याद करना है, इन सबके मतलबों को रट्टा लगा लेना है, और रट्टा लगाने के बाद वो गेम में जाना है, और वहां पे जाके गेम खेलना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। आज ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है हरफे जरों के बारे में। हरफे जर होते हैं, और ये है ना गवर्नर होते हैं। गवर्नर कैसे होते हैं ये, इनके जो रूल है ना, वो कोई भी आ जाए, इनका रूल हमेशा रहेगा।
और इनका रूल क्या है कि ये आएंगे, हरफ जर आएंगे और इनके बाद लाजिमन क्या आना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। और वो नाउन कौन सी हालत में होना चाहिए, मजरूर यानी जर की हालत में। पक्का रूल है इनके, रूल को कोई भी बिगाड़, कोई भी यानी उनका कोई ओवरराइड नहीं कर सकता इनके रूल को। गवर्नर साहब हैं, जैसे गवर्नर होते हैं ना वैसे गवर्नर है, इनके रूलों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता इनके रूल। और वो रूल क्या है, कि इनमें से सात आठ नहीं, जितने भी प्रिपोजिशन हैं वो कोई भी आएगा, ली बी फी वाव ता जो भी है, काफ जो भी है, का आएगा और उसके बाद कौन आएगा, लाजिमन एक नाउन। नाउन आएगा। ये इतना पक्का रूल है, इतना पक्का रूल है, इतना ही पक्का रूल है कि ग्रामर वाले बोलते हैं जहां पे भी आपको हरफे जर दिखे तो उसके बाद जो कुछ भी है, किसी भी कैसा भी दिख रहा है, वो है क्या असल में, नाउन। ये इतना पक्का रूल है कि ग्रामर वाले क्या बोलते हैं कि ये निशानी है किस चीज की, नाउन की। बात समझ में आ गई है कितना पक्का रूल है। हरफे जर के बाद लाजिमन क्या दिखेगा आपको, उसके बाद कौन होगा, नाउन। नाउन ही होगा, नाउन ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इसको मंडे को फिर से देखेंगे, मंडे बोलता हूँ, अगले हफ्ते को फिर से देखेंगे, थर्सडे के दिन, और फिर से इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप लोगों का होमवर्क है कि इन सबको याद कर लीजिए। याद करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे आके आप लोगों को उर्दू में चाहिए उर्दू में, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में यहाँ पे आके आप खेल सकते हैं इंशाल्लाह। कोई सवाल, एनीबडी, कोई सवाल? नहीं ना, इंशाल्लाह ताला आज इतना ही करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, चलिए, अस्सलाम जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।